किताब मुकद्दस में से इफसियों के नाम पौलुस रसूल के खत के पहले बाब की तलावत। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुकद्दसों के नाम जो इफसस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुआफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लिए पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फजल के जलाल की सिताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कसूरों की माफ़ी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाज़िल किया। चुनाचे उसने अपनी मर्जी के भेद को अपने उस नेक इरादे के मुआफिक हम पर जाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा वो ज़मीन की। उसी में हम भी उसके इरादे के मुआफिक, जो अपनी मर्जी की मसरत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मिरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बायस हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए, पाक मोदरों की मोहर लगी। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मिरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर ज़ाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता, और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है, और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों पर बिठाया, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो न सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है, और उसी की मामूरी जो हर तरफ से सबका मामूर करने वाला है। आमीन। किताब मुकद्दस में से इफसियों के नाम पौलुस रसूल के खत के दूसरे बाब की तलावत। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया, जब अपने कसूर और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे, जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। उनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते, और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया, और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में है, हम पर है, आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजली से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं, और मसीह यीशु में उन नेक बाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। बस याद करो कि तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो।
کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 30 باب کی تلاوت۔ اسی سبب سے میں پولس جو تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں، شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفے سے معلوم ہوا۔ چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدسوں، رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قوم میں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے افسیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 4 باب کی تلاوت۔ پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے، اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے۔ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا
اور آدمیوں کو इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक न पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमियों की बाजीगिरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते न फिरे, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाए, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से व्यवस्था होकर और गठकर उस तासीर के माफिक जो बकदरे हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अक्ल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यस्सु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी न रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोर गुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। आमीन। किताब मुकद्दस में से इफसियों के नाम पौलुस रसूल के ख़त के 5वें बाब की तलावत। पस अजीज़ फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक न हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह
नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले न बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ होती, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और हर एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शौहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। आमीन। किताब मुकद्दस में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल के खत के 6 बाब की तिलावत। ऐ फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ऐ नौकरों, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जानकर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, खा गुलाम हो खा आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और ऐ मालिको, तुम भी धमकियाँ छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है, और वो किसी का तरफदार नहीं। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का वक्त लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दिलेरी से जाहिर करूं, जिसके लिए जंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसको ऐसी दिलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फर्ज है। तो खुश जो प्यारा भाई और खुदावंद में दयानतदार खादम है, तुम्हें सब बातें बता देगा, ताकि तुम भी मेरे हाल से वाकिफ हो जाओ कि मैं किस तरह रहता हूँ। उसको मैंने तुम्हारे पास इस वास्ते भेजा है कि तुम
ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے۔ خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ ان سب پر فضل ہوتا رہے، آمین۔